नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और आज हम जिस विषय के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है श्राद्ध। श्राद्ध एक्चुअल में पाखंड नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत इसमें विवाद कर दिया कि श्राद्ध से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये जो विवाद हैं, इन विवादों से वास्तव में जो पाखंड है वो तो बढ़ जाता है, उसकी हानि नहीं होती। हानि सद्ग्रंथों की होती है, क्योंकि जिसके विषय में भ्रम उत्पन्न होते हैं और जिसके बारे में हम तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं, उनसे जो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने जो ये सिद्धांत और वैज्ञानिक परंपराएं बनाई थी, उन परंपराओं का नुकसान होता है। आदमी के अंदर जो हमारे पूर्वजों से, परिवार में लोगों से जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को वही ग्रह उनका नेतृत्व करते हैं जो हमारी कुंडलियों में अग्नि और वायु तत्व में होते हैं। शरीर जरूर पृथ्वी तत्व के 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन संबंध अग्नि और वायु से होता है। हमारे पूर्वजों की अग्नि और वायु हमारी परंपरा में, हमारी सांसों में, हमारे प्राणों में, हमारे विचारों में, हमारे कार्य करने की शैली में ये निरंतर बनी रहती है। शरीर समाप्त हो जाता है, 5 तत्व इसी पृथ्वी से मिलते हैं, इसी पृथ्वी में मिल जाते हैं, लेकिन अग्नि और वायु तत्व का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए वंशानुक्रम की परंपराओं में चलता रहता है और इसको सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई है। ये जैसे ही शरीर में अग्नि और वायु शांत होती है, हम जिस के गोद में पले हैं, जिनके आंगन में खेले हैं, जिनके शरीर से हमें ऊर्जा मिली है, जिनके शरीर से हमने 5 तत्वों का शोधन किया है, 5 तत्वों को लिया है, उनसे ही हम संबंध समाप्त करके फिर कहते हैं कि अरे इसको हटाओ, जलाओ, अशुद्ध हो गया, फिर पवित्र करते हैं। फिर जितनी ये परंपराएं बनाई गई हैं, मृत्यु के बाद की परंपराएं जो बनाई गई हैं, वो भी बहुत आवश्यक थी। और अगर उन परंपराओं को नहीं बनाया जाता और उनमें आदमी अपने मन से श्रद्धा, तर्पण, जो भी सभी लोगों को पता है कि मृत्यु के बाद कितनी क्रियाएं होती हैं, अगर वो नहीं बनाई जाती और उनको आप आत्मा से संतुष्ट होके अपने वैभव संपन्नता के साथ उनको संपन्न नहीं करते, तो आपके मन में अपने पूर्वजों के प्रति जो ऋण, जो दुख, जो दर्द, वो कभी नहीं जाता। हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी इसकी स्वीकृति है, इसकी आस्था है और वहाँ पे भी इन परंपराओं को मनाया जाता है और इसको उन्होंने अपने परंपराओं में डाला है। फ्रांस में डॉक्टर डुज़ेन मोस्टली, कैमिलिन फिलमारियो, इटली के क्यूड आइमोन ब्रेवरी, ब्रिटेन के सर आर्थर कानन डायल, इन्होंने आत्माओं के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं। सर आर्थर कानन डायल के तो आत्मा में पूर्ण आस्था रखते थे और इन्होंने तो उस पर बहुत नॉवेल भी लिखे हैं। और अपने भारत में इसको एक्टोप्लाज्म की संज्ञा दी जाती है कि ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ये किस तरह से काम करता है। तो एक्टोप्लाज्म से संबंधित साइंस में अगर आप इनको ढूंढेंगे तो उनमें बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। और अपने देश में स्वामी अभयानंद की जो पुस्तक है लाइफ बियॉन्ड डेथ, उनको पढ़िए आप, इनसे आपको परंपराओं का पता लगेगा। और इसको मनाने की जो अपने भारतीय संस्कृति में जो वैज्ञानिक परंपरा जो बनाई गई है, जो कि बहुत पुरातन काल से, हजारों साल पहले से चली आ रही, जिनका हम पालन कर रहे हैं, जब हमारा वर्ष प्रारंभ होता है उसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष, आश्विन का कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होता है तो पूर्णमासी के बाद हम पितरों का तर्पण प्रारंभ करते हैं। इसको श्राद्ध पक्ष माना गया। इसी को क्यों माना गया? इसको इसलिए माना गया कि पृथ्वी का ब्रह्मांड जो 360 डिग्री का है, उसमें से सूर्य परंपरा करते हुए 6 महीने निकलने के बाद 180 डिग्री की परंपरा
180 डिग्री का मार्ग पूरा कर लेता है। यहाँ पे अर्धवर्ष प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। और मिथुन, कन्या, मीन और धनु ये जिन डिग्रियों पे हैं ये जीव राशि हैं। कन्या में जब सूर्य प्रवेश करता है तो आत्माएं जागृत होती हैं। वर्ष का जब आरंभ होता है तब आत्माएं जागृत होती हैं, इसीलिए हम उन दिनों नवरात्रों की परंपरा चलाते हैं। और यहाँ पे भी श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही 180 डिग्री का पूरा गोल पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। इन वैज्ञानिक परंपराओं पे जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं जागृत होती हैं, और यही परंपरा है स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल। हमारे पूर्वज ही 80% पूर्वज ही अपनी परंपराओं में, अपनी वंश परंपराओं में जब उनको अपने कर्म भोग का माहौल लगता है कि यहाँ पे हमारा पूरा हो सकता है, वही आते हैं। और आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ शरीर नष्ट होते हैं। उसी परंपरा के लिए श्राद्ध पक्ष की परंपरा बनाई गई है। और ये हमारी आत्माओं का क्रम ब्रह्मांड में चलता रहता है। और अग्नि और वायु तत्व में आपके कुंडली के जो ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व के ग्रह ही आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। आप ज्योतिष के जो जानकार हैं, ज्योतिष के जो हम सब इसके आप और हम सब के सदस्य हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो जब इसको सीखना शुरू करेंगे, जो कि अब मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, तो इसमें जब वो आएंगे तो वो ये नोट करके रखें कि अग्नि तत्व में जितने ग्रह होते हैं वही आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। उन्हीं से आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और उन्हीं से आपकी इच्छा शक्तियाँ पूरी होती हैं। अग्नि और वायु, जैसे कि पृथ्वी में अपन देखते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो कहते हैं कि ये 6 महीने यहाँ पे देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य यहाँ पे आता है पूजा करने के लिए। इसीलिए कुंडली के 9 ग्रहों में वायु तत्व और अग्नि तत्व ये प्रदर्शित करता है कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा कितनी है। और पृथ्वी और जल तत्व के ग्रह ये प्रदर्शित करते हैं कि आपके जीवन में भौतिक संपदा कितनी है। इन्हीं सब का वैज्ञानिक अध्ययन का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष में भ्रम और जो परंपराओं के बारे में जो पाखंड और इस तरह का करके जो हमने इसको विकृत किया है, किसी बाहर के लोगों ने विकृत नहीं किया, खुद हमने किया है। हम परखते नहीं हैं, हम अपने विषयों के बारे में जानते नहीं हैं, हम अपने विषयों को सैद्धांतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखते नहीं हैं। हम सिर्फ अपना डर दूर करना चाहते हैं। अधिकांश लोग जो ज्योतिष पूछते हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, फिर वहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं, उनके अंदर भ्रम पैदा होता है। भ्रम से फिर डर पैदा होता है और डर से फिर उनके नुकसान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सब विषय आध्यात्म, ज्योतिष, ये सब आस्था के से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी आस्था प्रबल नहीं होगी और आध्यात्म के ये प्रवेश द्वार हैं, अगर आध्यात्म में आप प्रवेश नहीं करते, आप अपने इष्ट को प्रबल नहीं करते, आप अपने पूर्वजों को संतुष्ट नहीं करते, तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी। आप इनको दूसरों से मत सुनिए, हमसे मत सुनिए, आप इनको परखिए, परख के अपने अंदर आस्था बढ़ाइए। आज दुनिया भर के वीडियोज़ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। किसने अपनी परंपराएं छोड़ी? क्रिश्चियनों को देख लो, क्रिश्चियनों के चर्च में संडे को कितनी भीड़ होती है। दूसरी जातियों में किसी में भी परंपरा में इतना मतभेद नहीं है जितना मतभेद के हिंदू अपने हिंदुत्व में करता है, और वो उसको समाप्त करना पड़ेगा। आप अपनी पारंपरिक, अपने परिवार की परंपराओं से जुड़िए, अपने आस्था को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। जहाँ से भी होती है, आपके आध्यात्मिक केंद्रों से होती है, आपके गुरु से होती है, आपके परिवार से होती है, आपके पूर्वजों से होती है, आपके बड़े के उपदेशों से पूरी होती है। जहाँ से भी होती है, आप अपनी आस्था को मजबूत करें। आपको मार्गदर्शन आपका अपने आप बनता चला जाएगा। आप अपने ज्योतिष विज्ञान की वैज्ञानिकता को परखिए, इसका अध्ययन कीजिए, इसको समझिए और अपने परिवार का मार्गदर्शन करें। और श्राद्ध जैसी परंपराओं को पहले उनका पालन करें, फिर उनका अनुभव करें, फिर आपकी आस्था अपने आप बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद।